मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं से लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन आपकी नीयत में शंका है। जब फैसला आएगा तब आपकी नीयत का पता चलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार 27% रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह ऐलान किया। सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग को पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का जल्द निपटारा चाहती है। वहीं इसे लेकर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन यादव की मंशा पर सवाल उठाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के पक्ष में 27% आरक्षण का फैसला लिया था। कोर्ट में जब फैसला गया तो सरकार बदल गई। मोहन यादव सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं दिख रही है। आपकी नीयत का पता तब चलेगा जब कोर्ट का फैसला आएगा। जी, कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे। और जब हम 27% आरक्षण लेके आए तो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, वही आम आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है, उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। फिर कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया तो सरकार के इस बीच सरकार भी बदली। तो सरकार के जो लॉयर थे, सरकार तरफ से खड़े हो रहे थे, उनकी अगर कोर्ट में जो जिरह की, जो उन्होंने अपने बहस की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और उसका काम करने में अंतर दिखता है। ये 13% और 14% का जो भावना है, ये भी कोर्ट ने व्यक्त नहीं की, सरकार ने निर्णय किया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जीरा है, आपके काम करने का तरीका है। शिवराज जी भी उसमें दोषी है और मोहन यादव जी अब भी 1 साल से आप भी दोषी हो। फिर से अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक साथ इस तरह की कोई भावना बने, मैं सोचता हूँ भाषण में अच्छी लगती है बात, पर इसका अंतिम निर्णय आएगा तब हमें आपकी नीयत का पता चलेगा। और मैं फिर से, बहुत सी बातें ऐसी होती है उसमें राजनीतिक द्वेष भाव नहीं होते हैं। हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें या उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं या सरकार वाहवाही ले, दोनों बात गलत है। पर ये सरकार की नीयत सिर्फ वाहवाही लेने की है और जो असल में सब्जेक्टली किसी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जिसका लाभ होना चाहिए, मध्य प्रदेश के हित में क्या है ये बाद में सोचती है और खुद बीजेपी के हित में क्या है ये पहले सोचती है। तो बीजेपी का हित छोड़ो और ओबीसी के समाज का हित देखो। आदरणीय मोहन यादव जी, भाषण और बयान से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल मोहन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, जिसके बाद 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।